दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर सड़क अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। यहां संसद है, यहां सत्ता है, यहां अदालतें हैं और यहीं एक ऐसी जगह भी है जहां देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आवाज लेकर आते हैं। उस जगह का नाम है जंतर मंतर। लेकिन आज की हमारी कहानी सिर्फ जंतर मंतर की नहीं है। आज की कहानी उन युवाओं की है जो अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन छात्रों की है जो कहते हैं कि उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई और उनका भविष्य किसी व्यवस्था की लापरवाही की कीमत नहीं बनना चाहिए। और फिर यह कहानी हमें जंतर मंतर की भीड़ से निकालकर एक ऐसी जगह तक ले जाती है जहां न कोई पोस्टर है, न कोई नारा, न कोई मंच, बस एक दरवाजा है जो हर इंसान के लिए खुला है। वह जगह है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो सवाल यह है, आखिर जंतर मंतर पर उठती आवाजें बंगला साहिब की शांति से कैसे जुड़ती हैं? क्या विरोध और प्रार्थना एक दूसरे के विरुद्धी हैं या फिर दोनों के पीछे एक ही भावना छुपी है, इंसाफ की तलाश? जंतर मंतर, जहां सवाल सड़क पर आते हैं, जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली की एक जगह नहीं है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा मंच है जहां आम आदमी अपनी बात सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। किसी के हाथ में पोस्टर होता है, किसी के हाथ में संविधान, किसी के हाथ में तिरंगा और किसी के पास सिर्फ एक सवाल। लेकिन जब यह सवाल छात्रों का हो तो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है, क्योंकि छात्र सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे होते, वे अपने आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं। आज की परीक्षा, आज की नौकरी, आज की व्यवस्था, यही सब मिलकर तय करता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। इसीलिए जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई विवाद पैदा होता है, जब परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, जब पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो उसका असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता। उसका असर लाखों परिवारों तक पहुंचता है। एक छात्र महीनों, कभी कभी वर्षों एक परीक्षा की तैयारी करता है। उसके माता पिता अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं। कोई बच्चा अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाता है, कोई कोचिंग करता है, कोई लाइब्रेरी में रातें बिताता है और कोई अपने सपनों को सिर्फ एक परीक्षा के परिणाम से जोड़ देता है। ऐसे में अगर व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो छात्रों के मन में भी सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या हमारी मेहनत सुरक्षित है? क्या हमारी परीक्षा निष्पक्ष है? क्या हमारी आवाज सुनी जाएगी? और जब इन सवालों का जवाब उन्हें संतोषजनक नहीं मिलता तो कई बार वे सड़क पर उतरते हैं। यही लोकतंत्र है, सवाल पूछना, जवाब मांगना और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश करना। यह आंदोलन आखिर क्यों? वीडियो में छात्रों, पोस्टरों और जंतर मंतर के दृश्य। हाल की रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में चल रहे युवा और छात्र आंदोलन में परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक और अनियमितताओं, बेरोजगारी और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। वहीं सरकार की ओर से बातचीत और परीक्षा संबंधी सुधारों की बात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम और फास्ट ट्रैक अदालतों जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख भी रिपोर्टों में आया है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन काफी नहीं है। उनकी मांग है जवाबदेही हो, न्याय हो और जिन छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है उनके साथ न्याय किया जाए। यहां एक बात समझना जरूरी है, किसी भी आंदोलन में कई तरह की आवाजें होती हैं। कुछ लोग मूल मुद्दे पर बात करते हैं, कुछ लोग राजनीतिक समर्थन देते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कहीं ना कहीं दब गई है। इसलिए इस आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ भीड़ देखना काफी नहीं है, हमें उस भीड़ के पीछे खड़े हर छात्र की कहानी समझनी होगी। जब विरोध टकराव में बदल जाता है, लेकिन हर आंदोलन हमेशा शांत नहीं रहता। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, तनाव बढ़ सकता है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और हाल के दिनों में जंतर मंतर और मध्य दिल्ली के आसपास हुए घटनाक्रम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं।
कुछ रिपोर्टों में पुलिस कर्मियों के घायल होने की बात कही गई। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और हिंसा के आरोप लगे। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए। इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो और दावे भी वायरल हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ वायरल दावों को गलत या भ्रामक बताया। यानी इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, सच्चाई जानना आसान नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम हर वीडियो, हर पोस्ट, हर वायरल दावे को सच मानने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें, क्योंकि जब समाज पहले से तनाव में हो तो अफवाह आग का काम करती है, और उस आग में सबसे पहले इंसानियत जलती है और फिर कहानी पहुंचती है बंगला साहिब। संगीत थोड़ा शांत होता है। अब यहीं से हमारी कहानी बदलती है। जंतर मंतर पर नारे हैं, सड़क पर तनाव है, लोग घायल हैं, कई लोग अपने घरों से दूर हैं, कुछ रास्ते बंद हैं, कुछ लोग रास्ते में फंसे हैं, और ऐसे समय में दिल्ली के बीचों बीच एक दरवाजा खुला रहता है, बंगला साहिब गुरुद्वारा। हालिया रिपोर्टों के अनुसार जब केंद्रीय दिल्ली में प्रदर्शन और झड़पों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हुई, तब बंगला साहिब में घायल प्रदर्शनकारियों, फंसे हुए यात्रियों और राहगीरों को शरण मिली। सोचिए, एक तरफ बाहर सड़क पर तनाव है और दूसरी तरफ गुरुद्वारे के अंदर शांति। बाहर सवाल है, अंदर सेवा है। बाहर नाराजगी है, अंदर लंगर है। बाहर पहचाने अलग अलग हैं, अंदर सब एक हैं। यही शायद इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जब कोई इंसान भूखा होता है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि वह किस विचारधारा से है। जब कोई घायल होता है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि वह किस पक्ष में है। जब कोई मुसीबत में होता है तो सबसे पहले उसकी इंसानियत देखी जाती है। और शायद यही सिख धर्म की सेवा की भावना की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। विरोध और प्रार्थना के बीच की दूरी। अब जरा एक सवाल पूछिए, जंतर मंतर पर खड़ा एक छात्र क्या चाहता है? वह चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। वह चाहता है कि उसके सवाल का जवाब मिले। वह चाहता है कि उसके भविष्य के साथ न्याय हो। और बंगला साहिब में सिर झुकाने वाला इंसान क्या चाहता है? वह भी शायद यही चाहता है कि मुश्किल समय में उसे रास्ता मिले, उसे हिम्मत मिले, उसे उम्मीद मिले। तो क्या दोनों की तलाश अलग है? शायद नहीं। एक इंसान अपनी आवाज से न्याय खोज रहा है, दूसरा अपनी प्रार्थना से उम्मीद खोज रहा है। एक कहता है मेरी बात सुनो, दूसरा कहता है मुझे ताकत दो। और शायद इंसान की पूरी यात्रा इन्हीं दो शब्दों के बीच है, आवाज और उम्मीद। लंगर, जहां कोई वीआईपी नहीं होता। लंगर के दृश्य बंगला साहिब की कहानी सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं है, यह सेवा की कहानी है, लंगर की कहानी है, उस विचार की कहानी है जहां एक ही पंक्ति में बैठकर लोग खाना खाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छात्र है, कोई मजदूर है, कोई यात्री है, कोई घायल है, लेकिन लंगर की पंक्ति में सब बराबर हैं। और शायद यही वह तस्वीर है जिसकी आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब बाहर दुनिया हमें अलग अलग पहचान देती है, तब सेवा हमें याद दिलाती है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। हालिया घटनाओं के दौरान बंगला साहिब से जुड़ी खबरों ने इसी मानवीय भावना को सामने रखा। तनाव के बीच आश्रय, मुश्किल में भोजन, जरूरतमंद के लिए मदद और अजनबी के लिए दरवाजा। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक विरोध की कहानी नहीं रह जाती, ये इंसानियत की कहानी बन जाती है। एक छात्र की कल्पना कीजिए। अब एक पल के लिए किसी एक छात्र की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसका नाम अमन है। अमन कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके घर वालों ने उससे कहा था, बेटा मेहनत करो। उसने मेहनत की, रातें जागी, दोस्तों से दूरी बनाई, सोशल मीडिया छोड़ा, किताबों में डूब गया। लेकिन फिर परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। उसके मन में डर पैदा हुआ, अगर परीक्षा ही निष्पक्ष नहीं हुई तो, अगर उसकी मेहनत का परिणाम किसी और की गलती से प्रभावित हो गया तो। अमन जंतर मंतर पहुंच गया। वहां उसे हजारों लोग मिले, हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं एक जैसा था। फिर एक दिन हालात बिगड़े, भीड़ में अफरा तफरी हुई, लोग भागने लगे। अमन भी भागा, उसे नहीं पता था कि जाना कहां है। तभी किसी ने कहा, बंगला साहिब चलो, और वह वहां पहुंच गया।
शायद वह पहली बार उस दिन समझ पाया होगा कि आंदोलन सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं है। कभी कभी आंदोलन एक दूसरे का हाथ पकड़ने का नाम भी है। कभी आंदोलन घायल को अस्पताल पहुंचाने का नाम है। कभी आंदोलन भूखे को खाना देने का नाम है। और कभी किसी अनजान इंसान को यह कहने का नाम है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जंतर मंतर और बंगला साहिब, दो जगह। एक सवाल जंतर मंतर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। बंगला साहिब हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछते हुए भी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। जंतर मंतर कहता है अपनी आवाज उठाओ, बंगला साहिब कहता है अपना दिल खुला रखो। जंतर मंतर पर व्यवस्था से जवाब मांगा जाता है, बंगला साहिब में इंसान को सहारा दिया जाता है। और शायद इन दोनों के बीच ही एक स्वस्थ समाज का रास्ता छुपा है, जहां विरोध हो लेकिन हिंसा न हो, जहां सवाल हो लेकिन नफरत न हो, जहां असहमति हो लेकिन इंसानियत बची रहे। असली सवाल छात्रों का है। आज अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन बनाकर देखेंगे तो शायद हम असली कहानी खो देंगे। असली कहानी एक छात्र की है, एक युवा की है, एक परिवार की है, एक ऐसे देश की है जहां लाखों बच्चे हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जहां एक परीक्षा किसी के लिए सिर्फ परीक्षा नहीं होती, वह उसके परिवार की उम्मीद होती है, उसके माता पिता की मेहनत होती है, उसके भविष्य का सपना होता है। इसलिए जब कोई छात्र सवाल पूछता है तो उसे सिर्फ एक प्रदर्शनकारी समझना आसान है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा होता है, एक पूरी जिंदगी खड़ी होती है। और शायद यही वजह है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की बेचैनी को गंभीरता से समझना जरूरी है। क्या विरोध का रास्ता बदल सकता है? इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा एक ही तरीके से नहीं आता। कभी संसद में बहस होती है, कभी अदालत में सुनवाई होती है, कभी सड़क पर आंदोलन होता है, और कभी एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। लोकतंत्र में हर आवाज की अपनी जगह है, लेकिन उस आवाज को तथ्यों के साथ होना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, और सबसे जरूरी इंसानियत के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम न्याय की मांग करते हुए किसी दूसरे इंसान के अधिकार को कुचल दें तो हम उसी न्याय की भावना को कमजोर कर देते हैं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। विरोध से प्रार्थना तक तो आज की कहानी जंतर मंतर से शुरू हुई थी, एक ऐसी जगह से जहां लोग अपनी आवाज लेकर आते हैं। हमने छात्रों की बेचैनी देखी, उनके सवाल सुने, हमने आंदोलन देखा, तनाव देखा, टकराव देखा, और फिर हम बंगला साहिब पहुंचे, जहां 8वें सिख गुरु हर कृष्ण साहिब जी 1664 में दिल्ली में फैले चेचक और हैजा के घातक प्रकोप के दौरान ठहरे थे। उनकी निस्वार्थ सेवा की अमर विरासत का सम्मान करते हुए गुरुद्वारा आज भारत के सबसे बड़े निःशुल्क कम लागत वाले धर्मार्थ अस्पतालों, एमआरआई केंद्रों और डायलिसिस इकाइयों में से एक का संचालन करता है, तभी जरूरतमंदों की सेवा की जा सके। ये पाठ कई सौ साल से चली आ रही है, और इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज भी जहां के दरवाजे खुले थे, जहां लंगर चल रहा था, जहां घायल को जगह मिली, जहां परेशान इंसान को सहारा मिला, और जहां शायद किसी ने किसी से यह नहीं पूछा कि तुम किस पक्ष में हो, सिर्फ इतना पूछा गया होगा, तुम्हें मदद चाहिए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। विरोध जरूरी है क्योंकि सवाल जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। आवाज जरूरी है लेकिन सुनना भी जरूरी है, न्याय जरूरी है लेकिन करुणा भी जरूरी है। और शायद जंतर मंतर से बंगला साहिब तक की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि एक बेहतर समाज सिर्फ उन लोगों से नहीं बनता जो सवाल पूछते हैं, और सिर्फ उन लोगों से भी नहीं बनता जो प्रार्थना करते हैं। एक बेहतर समाज तब बनता है जब सवाल पूछने वाला और मदद करने वाला दोनों एक दूसरे की इंसानियत को समझते हैं। क्योंकि आखिर में हम सबकी मंजिल शायद अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी तलाश एक ही है, न्याय की, सम्मान की और एक बेहतर भविष्य की। जंतर मंतर पर एक आवाज उठती है, बंगला साहिब में एक अरदास होती है, और इन दोनों के बीच
एक उम्मीद जन्म लेती है। शायद यही उम्मीद हमें आगे लेकर जाएगी, विरोध से प्रार्थना तक, और प्रार्थना से इंसानियत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो।